दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि साल 2020 बहुत सारी कड़वी यादें और टीस दे गया। विनाशकारी वायरस ने सभी चीजों को लगभग तहस नहस कर दिया। साल 2020 इंसानी जिंदगी के लिए बेहद नुकसानदायक रहा। 2020 में 200 से भी ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आई, जो कि 2019 के मुकाबले 27% ज्यादा रहीं। इन आपदाओं से लगभग 5,61,881 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जबकि 95% नुकसान मौसम संबंधित आपदाओं के कारण हुए। आपको बता दें, 2020 की पहली छमाही में दुनिया भर में करीब 207 प्राकृतिक आपदाएं दर्ज की गईं। इन सभी में चक्रवात अम्फान से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, करीब 1500 करोड़ डॉलर का नुकसान। लेकिन दोस्तों, इससे पहले भी मानव जाति ने इन अघोषित आपदाओं का सामना किया है, जिसमें भूकंप तो हमारी जीवन से जुड़ी अनचाही दिनचर्या बन गया है। पूरी दुनिया सहित भारत भी इसका शिकार रह चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय इतिहास की उन आपदाओं की, जिन्हें याद करके आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इन आपदाओं ने कई लोगों के घर उजाड़ दिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। कश्मीर बाढ़ आपदा। 2014 में कश्मीर में आई बाढ़ को हम नहीं भूल सकते, जिसने राजौरी, श्रीनगर और बांदीपुर में भारी तबाही मचाई थी। इस बाढ़ की वजह थी लगातार होने वाली मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से झेलम नदी में बाढ़ आ गई थी और कश्मीर के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया था। इस आपदा में भारतीय सेना ने बाढ़ में फंसे हुए निवासियों की बहुत मदद की थी। इस प्राकृतिक आपदा ने भारत में 277 और पाकिस्तान में 280 लोगों की जान ले ली थी। इस आपदा से 2550 गांव प्रभावित हुए थे और लगभग 80,000 लोग बेघर हो गए थे। गुजरात भूकंप। गुजरात में आए इस भूकंप में लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और 1,67,000 लोग घायल हुए। लगभग 4 लाख लोग बेघर हो गए। आपको बता दें, यह आपदा 26 जनवरी 2001 को घटित हुई थी। कच्छ में अचानक से आया ये भूकंप 22 सेकंड तक जारी रहा था। कच्छ क्षेत्र इस भूकंप से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, जहां मृत्यु का आंकड़ा 12,300 था। सुपर साइक्लोन ओडिशा। दोस्तों, 1999 में उड़ीसा में आए इस चक्रवात ने लगभग 15,000 लोगों को मौत के घाट उतारा था। 99 का ये सुपर साइक्लोन उत्तर हिंद महासागर में सबसे खतरनाक चक्रवात था, जिसकी रफ्तार 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसने न केवल भारत बल्कि बांग्लादेश, म्यांमार और थाईलैंड को भी प्रभावित किया था। मौतों के अलावा इसमें लगभग 17 लाख लोग बेघर हुए और 3 लाख से अधिक के घर उजड़ गए थे। बिहार बाढ़ आपदा। बिहार में आई इस बाढ़ आपदा में लगभग 1,287 लोगों की जान गई और हजारों जानवर बेमौत मारे गए। इसका कारण था पिछले 30 साल से यहाँ 5 गुना अधिक बारिश हुई। इसका असर बिहार के 19 जिलों पर पड़ा था, जिसने लगभग 1 करोड़ लोगों के जीवन को प्रभावित किया था और लगभग 44,000 घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। वहीं लगभग 4,822 गांव और 1 करोड़ हेक्टेयर कृषि भूमि इस बाढ़ की भेंट चढ़ गई थी। उत्तराखंड फ्लैश फ्लड। इस फ्लैश फ्लड ने उत्तराखंड में 13 में से 12 जिलों को प्रभावित किया था, जिसमें 4 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे: रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और चमोली। करीब 5700 से भी अधिक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। लापता लोगों का तो आज भी पता नहीं चला। भारी वर्षा, बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन ने उत्तराखंड में हर तरफ त्राही त्राही मचा दी। आपको बता दें, उत्तराखंड फ्लैश फ्लड भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा विनाशकारी बाढ़ में से एक है, जो 14 से 17 जून तक जारी रहा, जिसमें 1 लाख तीर्थयात्री केदारनाथ में फंस गए थे, जिन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। हिंद महासागर सुनामी। 2004 में आई इस सुनामी ने किसी विषधर की तरह दक्षिण भारत और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
लक्षद्वीप, इंडोनेशिया, श्रीलंका को अपनी कुंडली में फांस लिया था। इस आपदा में 2,30,000 लोग मारे गए थे। ये घातक सुनामी इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट पर शुरू हुई थी, मगर इसने 12 देशों को लपेट लिया था। इस सुनामी की तीव्रता 9.1 और 9.3 के बीच थी, जिसने 10 मिनट तक अपना तांडव मचाया। तब यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भूकंप था। महान बंगाल अकाल। जी हाँ, 1770। बात पुरानी है मगर याद दिलाना जरूरी है। बंगाल में पड़े इस अकाल में लगभग 10 लाख लोग भूख के कारण मारे गए थे। नोबेल अवार्ड विजेता भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने तब इस अकाल को मानव निर्मित आपदा बताया था। इसका कारण था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शोषणकारी नीतियां और सूखा। आपको बताना चाहेंगे कि यह अकाल 1769 में एक असफल मानसून से शुरू हुआ था, जो 1773 तक जारी रहा। दोस्तों, देखा जाए तो इन प्राकृतिक आपदाओं में इंसानों के दखल से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इन आपदाओं के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपने कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।